अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद अब्दुल समद, आपका तेलुगु सर। आज के हमारे सीखो तेलुगु बेसिक्स आसानी के साथ 5 मिनट में। इस सीरीज में मैं आप लोगों को आज आई की मात्रा और ओ की मात्रा से रिलेटेड वाले वर्ड्स के बारे में मैं आज की क्लास में बताने वाला हूं। चलिए क्लास की शुरुआत करने से पहले समाचार तेलुगु चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और एक प्यारा सा कमेंट लिखिए। मैं ज़्यादा बकवास नहीं करता, ये लंबा लंबा आपको वीडियो के एंड तक लेके जाने की बातों में बहलाने की बात नहीं करूंगा। सीधा डायरेक्ट हम क्लास में चले जाते हैं। तो क्लास में सबसे पहले हम यहाँ पर, अभी मैं आपको बताया था, क्या बताया था, ये आई की मात्रा वाले आई की मात्रा इस तरीके से ऐसा लिखना है। ऐसा अगर आगे दिखाई दिया तो इसके अंदर आई की आवाज में पढ़ना है। ये चीज जहन में रखिएगा। यहाँ पर एक छोटा सा फॉर्मूला भी मैं आपको बताऊंगा। ये 69 का फार्मूला है। ये 69 का फार्मूला जब आप अपने नोटबुकों पे लिख के 69 लिख के ये 69 को इधर से इधर भी घुमाओ, इधर से इधर भी घुमाए तो आपको 69 दिखाई देता। तो इसी तरीके से हमको यहाँ पर क्या करना है, इस तरीके से ऐसा ऊपर करना है, फिर उसके बाद इस तरीके से करना है। हमारे आने वाले वीडियो में उसमें ता का वो तो भी इस तरीके से रखना है। ता का वो तो ये अक्सर बच्चे यहाँ पर गलतियां करने के चांसेस क्या रहते हैं उनके, वो तो लिखना ये ता का वो तो है, ये ता वो तो है ये। लेकिन बच्चे क्या करते हैं, इधर से ऐसा घुमा देंगे, फिर क्या करते हैं, इधर इधर से घुमाने का ऐसा, ये ऐसा इसके घुमाने का बदले में ऐसा लिखते। तो ऐसा जब आप ऐसा लिखेंगे तो ये गलत हो जाता। तो उस बात से आपको यहाँ पर ये चीज को जहन में रखना है। यहाँ पर अभी मैं यहाँ पर क्या कर रहा है, यहाँ पर कई के ई एक नाम है, ये कई के ई बोल के नाम है। तो मैं यहाँ पर नाम भी लिया, उसका कुछ वर्ड नहीं बन रहा था। उसके अंदर गाइडू अपन गाइड इंग्लिश में गाइड बोल के बोलेंगे, लेकिन तेलुगु में गाइडू बोल के बोलना पड़ेगा। चैनू अपन इंग्लिश में चैन बोल रहे हैं, चैन बोल के बोल रहे हैं। तो वो चैन को अपन क्या तेलुगु में क्या बोलना है, चैनू बोलना है। जैलू यहाँ पर जैलू बोल रहे हैं, तो जैलू यहाँ पर बोल रहे हैं। तो अपन इंग्लिश में क्या बोलेंगे, जेल बोल के बोलेंगे, जेल बोल के बोल। जेल का मतलब होता है फ्रीजर। उसके अंदर टायरू अपन टायर बोलते हैं, टायर चेंज करो बोल के बोलते हैं, टायर बोलते हैं। यहाँ पर तेलुगु में टायरू बोलना है। डायनामा वो अपने इलेक्ट्रिक का उसमें वो गाड़ी स्टार्ट करने के लिए यूज में आता है डायनामा। मोटर फील्ड में ये बात ज्यादा सुनने में दिखाई देती। तो इससे इलेक्ट्रिक जनरेट होता था, करंट जनरेट होता था। उसके बाद तैलम का मतलब होता है तेल, ऑयल, दैलम का। उसके बाद दैवम का मतलब होता है गॉड, दैवम। उसके बाद नाइजम का मतलब होता है स्टाइल, एक अंदाज, ये मेरा स्टाइल है, ऐसा बोलने का। तो पैसलू का मतलब होता है पैसा। पैसे को हम क्या बोले, पैसा अपन उर्दू में बोल रहे हैं, पैसलू बोल के तेलुगु में बोल रहे हैं। उसके बाद बैरागी यूजलेस फेले, डफरा, बोस्टिंग करने वाले, ऐसे लोगों को बैरागी बोल के पुकारा जाता है। बैरागी होता है यूजलेस फेलो। उसके अंदर मैदाकू का मतलब होता है मेहंदी को तेलुगु में क्या बोलते हैं, मैदाकू बोलते हैं। उसके अंदर यही, इसके पास कोई वर्ड नहीं था, उसका यही को यही लिख दिया। राको आई की माता, रईतु का मतलब होता है फार्मर। लाइन बोलेंगे ना, स्ट्रेट लाइन, स्लैंटिंग लाइन, लाइन को लाइनू बोलेंगे अपन। वायरम का मतलब है एनिमी, दुश्मनी, झगड़ा, ये सारी बातों से रिलेटेड वाला टॉपिक यहाँ पर वायरम। उसके अंदर शैली का मतलब होता है अंदाज, स्टाइल, अंदाज। उसके अंदर साइकिल का मतलब होता है साइकिल है। उसके अंदर हाइमा एक नाम है, तो हाइमा बोल के लिखेंगे। उसके बाद लाई, अगेन यहाँ पर कोई वर्ड नहीं मिला तो उसके बाद लाई बोल के इसी छोड़ दिया। फिर उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास अभी यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये ओ की मात्रा वाले वर्ड है। अब यहाँ पर ऐसे सिंबल लगेगा तो इसके अंदर ओ की आवाज आना है। ये चीज ध्यान में रखना है, बच्चों को इसी तरीके से हमको समझाना है। जब ये सिंबल दिखा, हर रंग के ऊपर ये सिंबल दिखाई दे रहा, तो इसके अंदर ओ की आवाज आना है बोल के हम बच्चे समझना चाहिए। ये काको की मात्रा, कोडुकू का मतलब होता है सन। गोडुगु का मतलब होता है अम्ब्रेला। अब ये पूरे एक ही रिलेटेड वाले वर्ड्स मैंने यहाँ पर बता के आपको समझाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ, ताकि हमको इजीली अंडरस्टैंड हो सके, बच्चे इजीली पढ़ने में दिलचस्पी को आ सके। तो उस वास्ते यहाँ पर मैं उस वास्ते में मेरा टॉपिक क्या है, इजी बेसिक लर्न बेसिक तेलुगु इन 5 मिनट्स के अंदर। उनके टाइटिल का नाम ही वैसे ही रखा दिया मैं। उसके अंदर चौरावा का मतलब होता है इंटरेस्ट, दिलचस्पी।
उसके अंदर जो ये दो के वर्ड्स भी मैं कुछ भी नहीं मिला था, दो स्वास्थ्य में सेम थी। उसके अंदर डोंका, डोंका का मतलब डीप इन्वेस्टिगेशन, यानी अपन एक खींचे निकला, खोदे चूहा निकला पहाड़ बोले सर, पहाड़ खोदे पहाड़ निकला चूहा बोले सर, डीप इन्वेस्टिगेशन को क्या बोलेंगे, डोंका बोल के। तंदरा, तंदरा का मतलब होता है फास्ट, स्पीड, तेज 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 से बहुत बोलने के लिए तंदरा बोल के। दोरा, दोरा बोल के बोल दो जो भी जरा हाईली गांव में थोड़ा रिच पर्सनालिटी वाला हूँ, क्या बोलते थे, दोरा 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 बोल के कहते हैं। उसके अंदर नोसलू, नोसलू का मतलब होता है फोरहेड, नोसलू का मतलब होता है फोरहेड। उसके अंदर पुगरू, पुगरू का मतलब होता है प्राउड, घमंड। पुगरू का मतलब बहुत 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 घमंड है तेरे पास, बहुत प्राउड है बोल के वैसे बोलते हैं। बंगारम, बंगारम का मतलब होता है टॉप, लट्ठू, बंगारम का मतलब होता है टॉप, लट्ठू। मोसली, मोसली का मतलब होता है क्रोकोडाइल, मोसली का मतलब होता है क्रोकोडाइल। उसके अंदर योका, अब यहाँ पर भी नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला तो मैं ऐसे ही योका बोल के लिख दिया। फिर उसके अंदर रोजा, रोजा का मतलब क्या, चुप, ठी छटा ठटा ठा, चुप, डिस्टर्ब, एक डिस्टर्बेंस करने वाला, चुप डिस्टर्ब करने को बात को क्या बोलेंगे यहाँ पर, रोजा बोल के बोलेंगे। उसके अंदर लोसुगु, लोसुगु का मतलब होता है मिस्टेक, लोसुगु का मतलब होता है मिस्टेक। और एग्जैक्ट उर्दू में अगर बोलेंगे तो उसके अंदर कुछ खामियां भी, ऐसी चीजें, यानी कोई भी अगर काम कर रहे हैं तो उसके अंदर बहुत सारे मिस्टेक्स, उसको क्या बोलेंगे, और कुछ गड़बड़ी हम ये कर रहे, स्कैम से करते हैं तो करते हैं, इसके अंदर बहुत सारे है बोल के बोलने का मतलब है। उसके अंदर नो है, उसके अंदर शोंठी, शोंठी 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 सौंठ, अपन सौंठ अदरक वैसे बोलते ना, उसको शोंठी बोलते थे। उसके अंदर सोगसु, सोगसु का मतलब होता है ब्यूटी, सोगसु का मतलब होता है ब्यूटी। होयलू, होयलू का मतलब नजाकत, तो स्टाइल, और इसको बोलेंगे नजाकत, बस हाँ, वो स्टाइल एक अंदाज, उसको अभी डीपली एक्सप्रेस नहीं कर सकता मैं। उसके बाद नेक्स्ट लो, लो का मतलब ये चीज है, तो मैं इसके यहाँ पर भी कुछ भी नहीं मिला था तो उस वक्त मैं डायरेक्ट लो बोल के लिख दिया। तो ये वीडियो आप तमाम लोगों को बेहतरीन अंदाज में अच्छी तरह से इसमें समझ में आई हो गई, और इसी तरह से हमारे बच्चों को इसकी प्रैक्टिस कराते रहिएगा। तो इतना जितना प्रैक्टिस कराते रहेंगे उतना परफेक्शन आते रहेगा। फिर इसके बाद में समोसा तेलुगु चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए दीजिए समोसा को इजाजत। अल्लाह हाफिज।